मार्केट को धड़ाम होता देख करके अब ये टेंशन फैल गई है इंडियन इन्वेस्टर के अंदर भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के जो युद्ध चल रहा है, जो भी लड़ाई चल रही है, उससे हमारा जो पोर्टफोलियो वो कहां चला जाएगा। जय हिंद दोस्तों। तो आज का डेट है 9 मई 2025 और जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर का। और इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे हम लोग वाकिफ हैं। कल 8 मई 2025 को अचानक से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अचानक से एक तनाव पैदा हो गया और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर थे स्टॉक मार्केट के, हमारे जो है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को धड़ाम होता देख करके अब ये टेंशन फैल गई है इंडियन इन्वेस्टर के अंदर भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के जो युद्ध चल रहा है, जो भी लड़ाई चल रही है, उससे हमारा जो पोर्टफोलियो वो कहां चला जाएगा। तो आज कुछ ऐसे ही, अब आप भी जानते हैं ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान की तो आदत है और इंडिया भी उसको अच्छी तरह से समझ चुका और पहले का भारत अब आज का भारत नहीं रहा। आज का भारत कुछ और है और पहले का भारत कुछ और था। तो जब पहले नहीं कुछ कर पाए तो आज क्या कर पाएंगे। तो आपको ये बात अच्छे से पता है। तो चलिए इसी पे हम लोग बात करेंगे और प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए बात करेंगे कि आज हमारे मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो हमारे मन में ये आता है कि इतना ज्यादा सब कुछ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट पूरी धड़ाम हो जाए या फिर पूरी बाउंस हो जाए, यानी बाउंस होगी या क्रैश होगी। ये क्वेश्चन हम सबके दिमाग में बना हुआ है। तो देखिए, हमारे स्टॉक मार्केट में जियोपॉलिटिकल और मनी का रिलेशन बहुत ही गहरा है। ये शुरू से ही हर स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में भी जियोपॉलिटिकल और मनी का मार्केट बहुत ही गहरा है। इसका रिश्ता जो है बहुत ही गहरा है। इसका इंपैक्ट तो पड़ता है, लेकिन कब पड़ता है आइए देखते हैं। देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है और इसमें आप देख सकते हैं कारगिल वॉर, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक था क्योंकि ऐसे टाइम पर ऐसी जगह से किया गया था। अगर हम इसका डेट देखें तो यहाँ पर ये 3 मई 1999 से स्टार्ट हुआ था और 26 जुलाई 1999, यानी 3 मई से लेके मई जून जुलाई 3 महीने कंटिन्यू लड़ाई चली। और हम सब इससे वाकिफ हैं कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। जो आज हो रहा है लगभग वैसा ही सीन कुछ क्रिएट हुआ था उस समय के दौरान। अभी मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको। उस समय के दौरान की अगर बात करें तो अपने जो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो हमारा निफ्टी है वो करीब 36% क्या हुआ था, राइज हुआ था। क्यों राइज हुआ था? उसका एक ही कारण था कि हम सबको अपने भारत की सेनाओं पर पूरी तरह से विश्वास था। तो वही सीन देखिए आज भी है। आज भी हमको पता है कि कल कितने रॉकेट और कितनी मिसाइल्स, कितने ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए और इंडिया का उसके प्रति जवाब कैसा रहा। तो बहुत ही स्ट्रांग जवाब था। तो इसका मतलब है कि हमारी मार्केट भी कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, स्ट्रांग रहना ही है। अब अगर हम अगली लड़ाई की बात करें तो पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था, पार्लियामेंट अटैक 13 दिसंबर 2001 को स्टार्ट हुआ था और इसका इंपैक्ट जो था वो जनवरी 2002 तक था। लेकिन फिर भी अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट के चार्ट को देखें तो 2 से 3% का कुछ इफेक्ट था, जो कि नॉर्मल करेक्शन मार्केट में रहता है, यानी कि इस भी वार का कोई भी इंपैक्ट मार्केट पर नहीं था। अब हम तीसरी बात करते हैं, मुंबई टेरर, जिसमें कसाब ने अटैक किया था ताज होटल पर और बॉम्बे में वो सारी चीजें हुई थी जो अभी तक चल रही थी। 26 नवंबर 2008 से 29 नवंबर यानी 3 दिन का ये अटैक हुआ था। उस बीच में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। 5% जो है ट्रेडिंग सेशन, दो ट्रेडिंग सेशन ही पड़े थे और उसमें 5% का इंपैक्ट था जो नॉर्मली रहता है। अभी हम लोग इसको चार्ट पर भी देखेंगे। उरी अटैक हुआ 18 सितंबर 2016 को और चला आपका 11 दिन, करीब 29 सितंबर 2016 तक। फिर भारत वहां पर गया, मारा और वो सारी चीजें हुई। फिर ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि उधर से भी अटैक हो सकता है, जैसा कि अभी कल परसों हुआ। तो उस दौरान भी क्या हुआ? उस दौरान भी निफ्टी देखिए कि 2 से 3% का फॉल आया था, जो कि एक नॉर्मल करेक्शन में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हुआ पुलवामा अटैक, जिसमें बालाकोटी स्ट्राइक हुआ, जहां पर हमारे सैनिकों ने जाके घुस के मारा उनको, जो कि 14 फरवरी 2019 से 27 फरवरी 2019 के बीच में सारी चीजें हुई। इसमें टेंशन भी रही, लोग गए भी, मारे आ भी गए। उस दौरान हमारी जो निफ्टी थी वो 2% लगभग रिकवर हुई थी। फिर के अभी हम लोग इसको चार्ट पे देखते हैं और ये हमारा लेटेस्ट जो हमारा परसों नरसों से चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर, जो पहलगाम पे अटैक हुआ था उसके कारण आपको पता ही है। अभी ये चल रहा है, ये कमिंग पर है, तो इसको हम इसमें डेट इसको नहीं मान के चलते हैं। ये कल परसों की डेट है जो मैंने बनाया। तो अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं
और अपने ट्रेंड लाइन में देखते हैं, जो हम लोग नॉर्मली, जो मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमेशा लर्निंग आपके काम आती, न्यूज बाद में आती, चार्ट आपका पहले बोलता है। तो आज देखिए, आज की डेट क्या है, 9 मई 2025, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो यूट्यूब पर पड़ा रहेगा और हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या रहता है। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा 1999 की जो हम लोग बात कर रहे थे, उस दौरान देखिए मार्केट में क्या हुआ है। मई 2019 की अगर बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कंटिन्यू मार्केट क्या हुई है, राइज हुई है, यानी कि कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। और फिर से अगर हम जो है अपने इस स्लाइड पर दूसरा अगर देखें तो 13 दिसंबर 2001 के अगर हम चार्ट पर आते हैं, देखिए ये दिसंबर का चार्ट है और ये मार्च, दिसंबर बोले तो ये आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहां भी क्या हुआ, कंटिन्यू मार्केट राइज किया, यानी कि किसी भी लड़ाई का कोई इफेक्ट हमारी मार्केट पर नहीं पड़ा, बल्कि और अपोजिट पड़ा, मार्केट हमारी और अच्छी चली। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं लड़ाई का फेवर करता हूं। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, मुंबई टेरर 26 नवंबर 2008, चार्ट पर हम 2008 पर आते हैं। 2006, 2007 कौन सी डेट थी, 26 नवंबर 2008। और ये देखिए 26 नवंबर का आपके पास 2008 में एक और भी बड़ी एक न्यूज थी, आपको पता होगा उस दौरान ये मार्केट गिरी थी, लेकिन नवंबर में अगर हम आकर के देखें 2008 में, ये नवंबर 2008 का चार्ट है, ये हमारा आप देख सकते हैं उस समय भी क्या हुआ, मार्केट राइज हुई। ये जो फाल आप देख रहे हैं उसका कुछ और था, यूएसए में एक न्यूज आई थी, उसके कारण मार्केट गिरी हुई थी। और नेक्स्ट आज उस पे आकर के देखें तो नेक्स्ट हमारा उरी अटैक था, जो कि 18 सितंबर 2016 को हुआ। 18 सितंबर 2016 में अगर हम बात करें, देखिए ये डेटा इसलिए जरूरी है कि हिस्ट्री अपने आप में कुछ मैसेज देती है। 18 सितंबर 2016, ये आ गया सितंबर और ये 2016। तो देखिए यहां पर भी क्या हुआ, मार्केट में राइज आया, मार्केट हमारी ऊपर ही गई। उसके बाद एक नेचर के दौरान अगले महीने में अगली डेट से कुछ करेक्शन मार्केट ने लिया है, यानी कि हमारी न्यूज का इंपैक्ट कुछ भी यहां पर नहीं पड़ा है। और लास्ट अगर हम आकर के यहां पर देखें तो पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019, 14 फरवरी 2019 में 2018, और ये आपका रहा 19, और ये फरवरी का चार्ट कौन सा होगा, देखिए जनवरी, और ये आपका फरवरी। अब देखिए ये फरवरी का चार्ट है आपका, क्या हुआ, मार्केट ऊपर ही गई। ये सारी हिस्ट्री बताती है कि कोई भी अटैक रहा हो, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो आज का ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि आप बिल्कुल पैनिक ना हो, अपनी लर्निंग पे हमेशा फोकस करें, अपने चार्ट पे हमेशा फोकस करें। और अगर हम इस चार्ट में रिसेंटली अगर हम यहां पर इसको जाकर के देखें, वैसे अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो एनालिसिस आप भी करके देख सकते हो। अभी हमारा जो मार्केट है, निफ्टी का जो मार्केट है, वो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। तो यहां से भी अगर उस नजरिए से भी देखें तो यहां से मार्केट को ऊपर ही जाना है। हालांकि युद्ध छिड़ा हुआ है, मार्केट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देख करके बात करें तो निकल कर यही आता है कि कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अपनी लर्निंग पर फोकस करना है और हमारी अर्निंग कंटिन्यू बनी रहेगी। बस एक ही चीज आपको करनी है, अपनी लर्निंग पे कंटिन्यू फोकस करना है, सीखते हुए करना है। और ये सारा चीजें इन्वेस्टमेंट और जो स्विंग ट्रेड होता है उसके लिए जरूरी है। इंट्राडे तो आप करंट मार्केट, करंट पोजीशन, करंट न्यूज को देखते हुए उसका इंपैक्ट रहता है, वो आप लोग उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस युद्ध के बीच, इस तनाव के बीच थोड़ा सा मन को सुकून मिला होगा इस डेटा को देख करके। और तब तक एंजॉय करिए, न्यूज को देखते रहिए, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं, अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल अपडेट रहिए इस लर्निंग से भी और पाक इंडिया के युद्ध से भी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तो तब तक के लिए जय हिंद।